VDU or Visual Display Unit. It displays all our. ये आप लोगों का डिजिटल क्लास में आप लोग देख लिए क्या देखे हैं? डिजिटल क्लास में पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या देखे हैं? कंप्यूटर। पार्ट PAR पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर है ना? कंप्यूटर है पार्ट ऑफ कंप्यूटर अभी हम लोग देखे हैं डिजिटल क्लास में। अब इसको हम हिंदी में समझते हैं कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, अपने स्कूल में स्कूल का क्या नाम है? कोई पूछेगा क्या बताएगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और जब पूछता है कोई लोग कैसा पढ़ाई होता है तो क्या बोलता है तू लोग? अगर कोई पूछता है आपसे कि स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है तो क्या बोलता है? अच्छा होता है ना। डिजिटल के माध्यम से भी टीवी के माध्यम से पढ़ाते हैं और फिर हम लोग बोर्ड पे पढ़ा देते हैं, फिर किताब पर पर्सनली 1 by 1 भी पढ़ाते हैं ना। हर एक बच्चे को पर्सनली भी पढ़ाते हैं, डिजिटल में भी पढ़ाते हैं और बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना। चलिए, तो आज हम देखेंगे पार्ट ऑफ कंप्यूटर। पार्ट ऑफ कंप्यूटर इन द सेंस देखिए, पार्ट कंप्यूटर जो होता है, जो मशीन होता है हमारे डेस्कटॉप पे अभी रखा हुआ था सिस्टम पर है ना, उसमें बहुत सारी चीजें लगी होती है ना। तो उसमें कौन कौन सा चीज लगा होता है कंप्यूटर में? कंप्यूटर एक मशीन है जो बहुत सारे पार्ट को जोड़ करके एक उसको कंप्यूटर बनाया जाता है ना। ठीक है, तो पहला है पार्ट ऑफ कंप्यूटर में क्या है? एक है मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर होता क्या है? देखिए, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें कंप्यूटर के अंदर की चीजों को डिस्प्ले के माध्यम से हमको दिखाता है ना। अगर मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर कोई वीडियो पड़ा हुआ है, कोई सिनेमा पड़ा हुआ है, कोई गेम पड़ा हुआ है ना, उसको देखते कैसे हैं? मॉनिटर के माध्यम से, यानी जो टीवी की तरह होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉनिटर। जो टीवी जैसा दिखने में लगता है और कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर या जो भी कमांड हम देते हैं, उस कमांड को देखने के लिए हम जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर, है ना। मॉनिटर बोलते हैं। दूसरा क्या है? सीपीयू। दूसरा क्या है? सीपीयू, है ना। अब सीपीयू को ऐसे समझिए आप, जैसे हमारे बॉडी का दिमाग है ना, पूरा शरीर है हमारा, और शरीर में जो ये माथा है ना, तो ये इसको सीपीयू कहेंगे, कंप्यूटर का सीपीयू कहेंगे। कंप्यूटर का जो ब्रेन है उसको सीपीयू कहते हैं ना, जिसमें सारे कमांड्स दिए जाते हैं, सारे फंक्शन, सारे सॉफ्टवेयर, सारी चीजें उसी के अंदर अपलोड होती है। प्रोसेसर उसी में होता है, मदरबोर्ड होता है इसके अंदर, जो इंटरनल है सीपीयू के अंदर जो चीजें पाई जाती है उसके बारे में। मदरबोर्ड होता है, एक जो है कूलिंग फैन लगा होता है, पावर रहता है, और मेमोरी, हार्ड डिस्क रहता है, रैम्स रहता है, जो सीपीयू के अंदर रहता है। इसीलिए इसको हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। किसको कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग? सीपीयू को। किसको कहते हैं? सीपीयू को। ध्यान दो इधर, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनोगे तभी याद होगा और फिर आप बोल पाएंगे। क्या बोलते हैं? सीपीयू क्या बोलते हैं हम लोग? कंप्यूटर का दिमाग। क्या बोलते हैं सीपीयू? कंप्यूटर का दिमाग। किसका बोलते हैं दिमाग? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को बोलते हैं ना। अब तीसरा क्या है? कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड। अब कीबोर्ड होता क्या है? जैसे ही कंप्यूटर के अंदर कोई कमांड देना होगा, हमें कुछ लिखना होगा, कुछ कमांड देंगे तभी तो कंप्यूटर चलेगा, है ना। कंप्यूटर में अगर मान लीजिए हमको सिनेमा देखना है तो गेम लिखना पड़ता है ना जी, तो लिखेंगे कैसे? तो वो लिखने का कार्य जो है, कमांड देने का कार्य जो है, वो कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग करते हैं, जिसमें ABCD की तरह लिखा होता है ना, ABCD करके लिखा होता है, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को कंप्यूटर को बताते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, ये चीज मुझे देखना है। तभी इसी कीबोर्ड के माध्यम से कमांड हम देते हैं और उसके माध्यम से कमांड कंप्यूटर समझता है, फिर हमको डिस्प्ले के माध्यम से, मॉनिटर के माध्यम से जो है हमको वो चीजें दिखाई देती है। अब चौथा क्या? माउस। क्या है? माउस। माउस माने क्या होता है? माउस माने चूहा भी होता है ना रे। लेकिन यहाँ का जो माउस है उसका अलग ही काम है। अब मान लो हमें कोई वीडियो देखना है या कोई भी चीजों को पॉइंट करना है, यानी कोई चीज क्लिक करना है, खोलना है किसी चीज को। पहले वीडियो है, अब वीडियो होता है ना, मोबाइल में से टिकते हैं ना जी, उंगली लेकर टिकते हैं तब वीडियो चलता है ना। तो कंप्यूटर के अंदर वो काम कौन करता है? माउस करता है। कौन करता है? माउस करता है। माउस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए काम में आता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए उसका उपयोग हम लोग करते हैं, है ना। अब तीसरा क्या है? चौथा क्या? देखिए चौथा, पांचवा क्या है?
पहले इसको समझिए। माउस समझ गए? माउस का एक और काम है, मान लीजिए हम कीबोर्ड के माध्यम से जो है ड्राइंग नहीं बना सकते, कीबोर्ड के माध्यम से हम ड्राइंग नहीं बना सकते। हम क्या करते हैं, पर्सनली पेन से ड्राइंग करते हैं। कागज पे अगर ड्राइंग करना हो तो पेन से करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ड्राइंग करना तो कैसे करेंगे, वो माउस के माध्यम से करेंगे। किसके माध्यम से करेंगे? माउस के। माउस को पेन की तरह भी उपयोग कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। यस सर। अब देखिए स्पीकर, पांचवा क्या है, स्पीकर। क्या है? स्पीकर। अब स्पीकर क्या होता है, अगर हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी तरह का वीडियो देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो साउंड इफेक्ट हमको आएगा, साउंड सुनाई देगा, तभी तो रियलिटी इमेजिन महसूस होगा। साउंड हमको सुनाई देगा तभी तो हम समझेंगे कि कंप्यूटर के अंदर जो वीडियो है उसमें क्या बोल रहा है ना। तो कंप्यूटर के साउंड को ठीक है। तो स्पीकर के माध्यम से कंप्यूटर के जो बातें हैं, जो समझना होता है, सुनना होता है, कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो देखना होता है, सिनेमा देखना होता है, तो उसकी आवाज को सुनने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्पीकर का। किसका प्रयोग करते हैं? स्पीकर का। अब छठा क्या भाई, छठा क्या है? प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर का क्या काम है भाई? अब प्रिंटर का काम यह है कि अगर कोई भी चीजें, हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया कंप्यूटर के अंदर, यानी कि मैं कोई ड्राइंग बनाया हूं, कोई पिक्चर बनाया हूं, कुछ लिखा हूं, और उसको हमको हार्ड डिस्क यानी हार्ड पेपर पे चाहिए, तो कैसे आएगा? तो कंप्यूटर को कमांड देंगे कि भाई मुझे इस पेज का प्रिंट चाहिए, और वो प्रिंटर के माध्यम से मुझे निकल के मिल जाएगा। प्रिंटर का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को कागज पे छाप के देना, है ना। अब समझ गए? अब देखिए इसमें है डिफिनीशन कुछ दिया हुआ है, ये माउस किसे कहते हैं समझा तो दिए हिंदी में, डिजिटल क्लास में भी आपने देख लिया है। अब देखिए कोई पूछेगा कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर कितने पार्ट होते हैं? अब देखिए कंप्यूटर कितने पार्ट हैं, कंप्यूटर कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट्स हैं। कौन कौन है? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स और प्रिंटर्स। ठीक है, तो ये 6 पार्ट होते हैं। कंप्यूटर कितने पार्ट होते हैं मोस्टली? 6। तो कौन कौन से होते हैं? तो मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर। अब कोई पूछेगा व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, है ना। अब आपसे कोई सवाल पूछ देगा कि बबुआ पूछेगा अरे कहाँ पढ़ता है, तो कहेगा हम स्कूल में पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? तो तुम बोलेगा एमपीएस विद्या मंदिर। क्या पढ़ के आया है? तो बोलेगा कंप्यूटर पढ़ के आए हैं। बोलेगा अरे, तो फट से सामने वाला पूछेगा आपसे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है। तो अब अंग्रेजी में याद करिए या हिंदी में याद कीजिए, लेकिन याद होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किताब के अंदर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या होता है? एक बिजली से चलने वाला मशीन होता है। कंप्यूटर क्या होता है? बिजली से चलने वाला मशीन होता है। इट परफॉर्मेंस वेरियस टास्क। ए कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स। दीज पार्ट्स हेल्प कंप्यूटर टू डू मेनी टास्क। कंप्यूटर जो है कंप्यूटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे टास्क, बहुत सारे काम को करने में सक्षम है। कंप्यूटर क्या है? बहुत सारे कार्य को करने में सक्षम है, और ये काम जो करता है कंप्यूटर, उसको बहुत विभिन्न सारे पार्ट्स को, यानी विभिन्न सारे पार्ट्स को मिलकर इस काम को अंजाम देता है, और इस पार्ट के हेल्प से जो है ये काम किया जाता है। ठीक है, समझ गए? कंप्यूटर अगर कोई पूछेगा व्हाट इज कंप्यूटर, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट परफॉर्मेंस वेरियस टास्क, और वो बहुत सारा टास्क कर सकता है। इसलिए उसको ऐसे लिख लीजिए आंसर में, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। It's for performance various tasks। ठीक है।
कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट परफॉर्मेंस वेरियस टास्क। ये हो गया व्हाट इज कंप्यूटर का आंसर। इसमें किताब सबके पास है ही। इसमें देखिए कौन से पार्ट्स को क्या नाम बोलते हैं हमने समझा भी दिया है, डिजिटल क्लास में आपको पढ़ा भी दिया है, और यहाँ पर इस पिक्चर में अंदर भी इसको लाइन बाय लाइन खींच करके दिखाया गया है कौन से पार्ट को क्या नाम देते हैं। तो आप इसके माध्यम से पहचान भी सकते हैं। और मॉनिटर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, मॉनिटर के बारे में हिंदी में समझा दिया है आपको, सीपीयू के बारे में समझा दिया है, इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। कीबोर्ड के बारे में यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में हमने समझा दिया आप लोगों को, ठीक है। माउस के बारे में समझाया ना, और माउस का इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है। स्पीकर, प्रिंटर सबके बारे में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर। अब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे अगली बार, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, स्टार्टिंग COMPUTER। अगला चैप्टर में हम अगले क्लास में हम स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और स्टार्ट कैसे किया जाता है, बिजली में प्लग इन कैसे किया जाता है, और कैसे इसको करना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और हमने पूरे चैप्टर को समझा दिया है। आप लोग क्या कीजिए, कल इस चैप्टर को पेज नंबर 15 है, पेज नंबर 15, पेज नंबर 16, पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 तक का क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास कीजिए। क्या कीजिएगा, प्रयास करिएगा। अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है, वेल एंड बेटर। अगर नहीं बनता है तो कल हम आपको फिर नेक्स्ट क्लास में मौका मिलेगा जब भी, तो हम इसका क्वेश्चन आंसर बनवा देंगे, ठीक है। लेकिन पहले प्रयास खुद से करना है, और क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा, इसी चैप्टर के अंदर होगा। इसको सिर्फ आपको ढंग से पढ़ना है। क्या करना है, ढंग से पढ़ना है। हमने समझा तो दिया ही हिंदी में, डिजिटल क्लास में भी समझा दिए। अब किताब को आप पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर इसी चैप्टर से मिल जाएगा, ठीक है। फिर एक बार रिपीट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर कितने पार्ट्स होते हैं तो क्या बोलेगा, 6। कौन कौन से, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर एंड प्रिंटर। व्हाट इज कंप्यूटर अगर कोई पूछता है आपसे, कंप्यूटर कहते किसको हैं, कंप्यूटर कहते किसको है, तो कंप्यूटर एक बिजली से संचालित होने वाली मशीन है जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सकता है। उसको अंग्रेजी में पढ़ना होगा। तो कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक मशीन इफ परफॉर्मेंसेस वेरियस टास्क, ठीक है। बढ़िया से पढ़ाई होता है। अगर कोई पूछता है आपसे कि भाई आपके स्कूल में कैसे पढ़ाई, तो क्या बोलेगा, अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है ना, यस सर। और आप लोग को मन लगता है पढ़ने में, यस सर। ठीक है, डिजिटल क्लास चलती है स्कूल में, यस सर। कौन से स्कूल का क्या नाम है आपका, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं, अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको फिर, ठीक है।